हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्लास +2 बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबके जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे जा रहे होंगे। नाउ यू आर रेडी टू प्रिपेयर मैथ एग्ज़ाम। एंड आज की जो मेरी क्लास रहेगी वो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, सबसे पहले इसके मीनिंग को समझेंगे, क्या मतलब होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। इससे पहले आपने जो कैलकुलस का एक टॉपिक आपने किया है, हालांकि पूरा सिलेबस आप लोग कर चुके हो, दिस इज द एंडिंग ऑफ द ईयर एंड यू आर जस्ट रेडी टू गिव द एग्जाम। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट क्विक रिवीजन आपको चाहिए। उस रिवीजन को करवाते हुए एंड जो माइनर माइनर बच्चे मिस्टेक करते हैं, उन मिस्टेक को ध्यान में रखते हुए एक क्विक रिवीजन क्लास टाइप में जो है मैं ये टॉपिक करवाना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे विद मीनिंग, विद प्रॉपर क्लियरेंस ऑफ द बेसिक कंसेप्ट। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे और क्वेश्चन फर्स्ट को करते हुए ही हम जो अलग अलग फॉर्मूलाज है अलग अलग फंक्शंस में वो आपको मैं बताती रहूंगी और आप जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो फर्स्ट है आपका वो क्या है, इंटीग्रेट, हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू, देन हमारा जो गिवन फंक्शन होगा वो होगा 1/3x प्लस 2 रेज टू द पावर 1/3 एंड इसको इंटीग्रेट कीजिए dx के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? देखिए, अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी बेटा, अगर पावर के अंडर फंक्शन लीनियर है ना, ध्यान रखना बच्चों इस चीज का, पावर के अंडर अगर फंक्शन लीनियर है तो हम सिंपल जो हमारे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है कि पावर के अंदर 1 ऐड कीजिए, पावर के अंदर क्या करना है, 1 ऐड करना है, देन एडेड पावर से आपको डिवाइड करना है एंड जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा उससे आप डिवाइड करोगे और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट को आप ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट क्यों है आपको पता है, क्योंकि इसकी बाउंड्री जो है वो एक्सटेंडेड है अभी, इट हैज नॉट एनी फाइनाइट वैल्यू, डेफिनेट बाउंड्री इसके पास नहीं है, इसलिए इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। क्लियर है बच्चा? अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3x प्लस 2 माइनस 1/3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा एंड हेयर इज 2/3, सो 3 ऊपर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 3 है, इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए, प्लस में c कर दीजिए। दिस इज द सिंपल इंटीग्रेशन। क्लियर है? इसी का सेकंड पार्ट देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट में करूंगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ध्यान से देखना, इंटीग्रेट x² प्लस -3x प्लस 4 -3x प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट फंक्शन को हम मानेंगे 1 की। क्लियर बच्चे? अब देखो, अब आप कहोगे कि इसकी पावर तो 1 है, 1 ऐड करेंगे और जुड़ी पावर से डिवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं करना है बच्चे, क्योंकि जो ये फंक्शन है ये हमारा लीनियर नहीं है और फंक्शन लीनियर नहीं है तो अगर पावर 1 है तो आप कोशिश करो इन टर्म्स को इंटीग्रलाइज करोगे और फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे, लाइक x² dx देन -3x dx देन प्लस 4 dx। ओके बच्चे, अब देखो सिंपल है, अब आप खुद कर दोगे, ये क्या आ जाएगा x³/3, सिंपल, x की जो पावर थी उसमें 1 ऐड करो, जुड़ी पावर से डिवाइड करो, 3x²/2 प्लस 4x बाय में x की पावर कितनी 1 प्लस में c। अब यहाँ से एक चीज और ध्यान रखोगे, अगर फंक्शन कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट का मतलब जो हमारे अरिथमेटिक नंबर्स है, मींस जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं ना वो वेरिएबल उसके पास नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ 40 लिख दूँ तो ये फिर भी हमारा क्या रहेगा फंक्शन, ये हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि हमें इंटीग्रेट किसको करना है, x को, किसको करना है, x को, तो x की टर्म ही इंटीग्रेट होगी। और यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, तो हम कहेंगे x। कांस्टेंट फंक्शन अगर आप पूछे कांस्टेंट फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी तो हम बोलेंगे सिंपल x प्लस सी। इंडेफिनेट है तो x प्लस सी और डेफिनेट है तो वो हम आगे करेंगे, फिर आगे क्लास में आपको बताएंगे जब हमारा चैप्टर शुरू होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी। तो क्लियर हुआ बच्चे? उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है sin 2x, लेट हमने फंक्शन को डिफाइन किया sin y इज इक्वल टू